हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम समझेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2 और ये न्यूमेरिकल नंबर 2 यूनिट 5 वर्क, एनर्जी एंड पावर का न्यूमेरिकल है। ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो आइए चलते हैं, इसको समझते हैं। मैं हूँ आपके साथ शकील अहमद जरवार। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आइए चलते हैं, इस न्यूमेरिकल को समझते हैं और ये चेक कर दें कि इस न्यूमेरिकल के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है। 100 kg मैन रन अप अ लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इन 9.8 सेकंड। एक मैन है जिसका मास जो है 100 kg है और वो जो है एक लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स पर 9.8 सेकंड में वो क्या करता है, उसको कंप्लीट करता है। ठीक है, अब लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिसमें मुसलसल कंटिन्यूसली स्टेप्स हों, जिस स्टेयर में, जिस सीढ़ी में, उसको हम कहते हैं कि ये फ्लाइट है। जैसे कि अब इसमें कितने स्टेप हैं? 1 2 3 4 यहाँ तक 9 स्टेप्स हैं। तो ये 9 स्टेप्स हुए इस एक फ्लाइट में। ठीक है, उसके बाद अगर सीढ़ी इस तरफ मुड़ती है या फिर जो है, तो इसमें जितने भी स्टेप्स होंगे तो ये होगा दूसरा फ्लाइट। ठीक है, तो फ्लाइट हम उसे कहते हैं जिसमें कंटिन्यूसली जो है वो स्टेप्स हों और वो स्टेप्स के बीच में किसी भी किस्म की कोई ब्रेकिंग ना हो, तो वो एक फ्लाइट कहलाएगा। अब ये है लॉन्ग फ्लाइट। लॉन्ग फ्लाइट का मतलब ये है कि ये इस फ्लाइट में जो है, जो स्टेप्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो जब स्टेप्स बहुत ज्यादा आएंगे तो वो फ्लाइट क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब उस लॉन्ग फ्लाइट को एक 100 kg मैन जो है वो 9.8 सेकंड में उसके ऊपर चढ़ता है, रन, जैसे कि लिखा हुआ है रन अप। ठीक है, द वर्टिकल हाइट ऑफ द स्टेयर इज 10 मीटर। मीन्स ये जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो हाइट है, ये हाइट जो है ये कितनी है? 10 मीटर की हाइट। ठीक, अब कैलकुलेट इट्स पावर। उसका पावर कैलकुलेट करना है। किसका? उस मैन का, जो कि इस लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स के ऊपर क्या कर रहा है? चढ़ रहा है या मूव कर रहा है जिस पर। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि क्या है इसमें। दोबारा रिपीट कर लेते हैं, चलो इसको। 100 kg मैन रन्स अप अ लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इन 9.8 सेकंड। 9.8 सेकंड में एक बहुत बड़ी जो है लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स है, उसके ऊपर 100 kg मैन जो है वो क्या हुआ? दौड़ता हुआ उसको चढ़ता है या उसके ऊपर जा रहा है। ठीक है, द वर्टिकल हाइट ऑफ द स्टेयर्स इज 10 मीटर। इन स्टेयर्स की जो हाइट है ये वाली, ये टोटल हाइट कितनी है? ये 10 मीटर की हाइट है। ठीक है, अब इस पर जो मैन जिसका मास 100 kg है उसका पावर कितना होगा, वो पावर हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो देखें, पावर को डेटा में हम P से रिप्रेजेंट करेंगे 9.8 सेकंड टाइम में, तो ये T हो जाएगा हमारे पास। और ये 100 kg, ये kg जो है वो आपके पास मास है, तो इसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास डेटा आ गई। तो डेटा हम कैसे लिखेंगे? मास 100 kg, टाइम 9.8 सेकंड और हाइट कितनी है? 10 मीटर। पावर हमें कैलकुलेट करना है। पावर का जो फार्मूला है वो वर्क अपॉन टाइम है। ठीक है, तो सबसे पहले वर्क देखना है क्या होगा, उसके बाद हमें देखना है टाइम। टाइम तो हमें मिला हुआ है इस जगह पे, आप देख। ठीक है, तो वर्क किसके बराबर होगा? वर्क बराबर होगा फोर्स मल्टीप्लाई हाइट के, क्योंकि यहाँ पे क्या है? हाइट है ना। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई हाइट के बराबर है। फोर्स जो बराबर होगी वो फोर्स कितनी लगेगी? वो बराबर होगी वेट के। ठीक है, वो किसके बराबर होगी? वेट। और वेट किसके बराबर है? वेट बराबर है mg के। तो इसका मतलब है फोर्स की जगह हम क्या पुट करेंगे? mg को हम पुट करेंगे। तो हमारे पास पावर किसके बराबर हुआ? मास मल्टीप्लाई g मल्टीप्लाई h। h क्यों ले रहे हैं? वर्क जनरली वैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। अब डिस्प्लेसमेंट ये वो डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे ये वो डिस्टेंस कितना? ये हाइट के बराबर होगा। इस वजह से हमने s की जगह पर हमने क्या रखा है? ये h रखा है। ठीक है, तो फोर्स बराबर है वेट के mg के। ठीक, तो फोर्स की जगह पर mg रखा, h रखा, डिवाइड बाय टाइम। सारी वैल्यू हमारे पास मौजूद है। हमारे पास मास कितना है? 100 और g की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 9.8 होती है। और h हमारे पास कितना है? वो 10 मीटर मिला हुआ है। और टाइम हमारे पास कितना है? 9.8 सेकेंड। तो पावर किसके बराबर हो जाएगा? 100, ये मास की वैल्यू। ठीक है, g की वैल्यू 9.8 और h हाइट कितनी है हमारे पास? 10 डिवाइड बाय टाइम जो है, टाइम 9.8 को 9.8 के साथ डिवाइड कर दें, कैंसिल हो जाएगा। 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ, तो ये आपके पास हो जाएगा 1000। तो पावर हमें कितना मिला? 1000 वाट।
मीन्स उस शख्स का, उस बंदे का जिसका मास 100 kg है, वो एक बहुत बड़ी जो है वो जो है सीढ़ी है, ठीक है, बहुत लंबी सीढ़ी है, उसको 9.8 सेकंड में कंप्लीट करता है या उसके ऊपर चढ़ता है, ठीक है, उसको पूरा करता है। तो उस बंदे का जो पावर है वो है 1000 वाट। ठीक, अब इस आंसर को हम बुक के आंसर से क्या करें, कंपेयर करें, तो बुक का आंसर भी वही सेम है। इट मीन्स दैट आवर सॉल्यूशन इज करेक्ट। तो आई होप कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।